जोहार नमस्कार। मैं इस वक्त गुमला विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे साथ जेएलकेएम के भावी विधायक निशा भगत जी हैं। आइए जानते हैं आजकल क्या चल रहा है। चुनाव चुनाव का समय पार हो गया है, लेकिन वर्तमान में संगठन के लिए क्या काम कर रहे हैं जानते हैं। जी जोहार। सोशल जहाँ जहाँ सोशल न्यूज ए टू जेड। न्यूज A to Z के जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण है, सबको मेरी तरफ से नमस्कार और खत्यानी जोहार। आजकल क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? संगठन के लिए क्या ऑब्वियसली काम चल रहा है? ऑब्वियसली सभी काम कर रहे हैं, सबका काम अपना अपना तरीका है काम करने का। और चूंकि अभी इलेक्शन समाप्त हुआ है, उस दौरान सभी लोग ब्रेक लिए थे। 25 तारीख का था, खुश जन्म पर्व था। अभी 1 तारीख को लोगों ने अंग्रेजी नववर्ष मनाने का पूरा सा परिवार मनाते हैं लोग, तो उसमें भी व्यस्तता थी। और अभी जस्ट हम लोगों ने कल एक कार्यक्रम किया जिसमें अ, तकरीबन 24-25 लोगों ने ज्वाइन चुनाव से पहले बड़ी जोर जोर से चिल्लाते थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद तो एकदम स्लो मोशन हो गए। ऐसी बात नहीं है, ठंड की वजह से ही सबकी हालत अभी खराब है, चाहे तबीयत खराब होना हो, चाहे मौसम का तकाजा है, इसी वजह से ऐसी मेरे मुंह से आवाज आ रही है। नहीं तो सबको पता है कि मैं कैसे आवाज निकाल सकती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि बिना कारण आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्या आपका वे ऑफ टॉकिंग है, वो परिस्थितियां बताती हैं। आपके पास में अगर ज्वलंत मुद्दे हैं, तो अगर आपका स्वाभाविक है लोग हमेशा। ये आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार आंसू सुदेश महतो गायब हो गए, उस पर निशा भगत भी गायब हो गई। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है अनर्गल जो काम करते हैं उन्हीं के बारे बात करते हैं। तो अगर कह भी रहे हैं तो मेरे लिए अच्छी बात है, अगर वो मुझे कह रहे हैं और नेगेटिव अगर कह रहे हैं तो मेरे लिए और अच्छी बात इसलिए है कि लोग शायद देखना चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं कि सामाजिक फील्ड पे मैं लगातार काम करूं। मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मैसेजेस भी आ रहे हैं कि दीदी सो आप कर सकती हैं, आप काम बेहतर कर सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने शुरुआत किया है और संगठन का जिस तरीके से आला कमान का आदेश होगा, हमारे सुप्रीमो का जो आदेश होगा उसके अनुसार काम करना होगा। और हम लोग तत्परता के साथ काम करेंगे, चूंकि हम सभी जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है कि दक्षिणी छोटा नागपुर किस तरीके से हमारे जेएलकेएम पार्टी के लिए जो संघर्ष का अभी दौर चल रहा है, इलेक्शन के टाइम में भी रहा। हमारी कमेटी तैयार नहीं है, तो धीरे धीरे लोगों को जोड़ रहे हैं और जो इच्छुक हैं वो स्वतः आना चाहते हैं और सब टाइगर को इस प्लेस में चाहते हैं। तो हम लोग अपना प्रयास शुरू किए हैं कि लोगों को जोड़ते जाएंगे, जिस तरीके से कारवां तैयार हो जाएगा। और हम लोग जो डिमांड है यहाँ की जनता का, तो सबसे बड़ी बात है कि टाइगर को देखना चाहते हैं यहाँ पे। और हमारा भी कार्यक्रम जबरदस्त होगा। अभी रांची जिस तरीके से जब पहुंचूंगी तो मैं संपर्क साधूंगी हमारे सुप्रीमो से और उनसे वार्तालाप करूंगी और हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम के लिए उनसे मैं स्वयं बात करूंगी कि हमें कार्यक्रम के लिए डेट चाहिए। क्योंकि हम लोगों का कल सम्मेलन जिस तरीके से हुआ, छोटा सम्मेलन था, चर्चाएं पर चर्चाएं हुई, तो कितने लोग शामिल हुए कल? बताया मैंने, अभी 24-25 लोग हमारे शामिल हुए। और कोई दूसरे पार्टी के थे कि? सब नए यूथ यंगस्टर्स लोग थे जो कि काम किए थे, विधानसभा में भी एक्टिव दिखा था इन लोगों ने। जैसे कि तिर्रा के लोग थे, उनको बीजेपी वालों ने हाथापाई भी किया था इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, हमारा वोट नहीं आ पाया, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों का मेहनत बहुत कम रहा और दक्षिण छोटा नागपुर में जेएलकेएम की वास्तु स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और मैं भी यहाँ पे रहना नहीं होता था, मैं रांची ज़्यादातर रहना होता था मेरा, जिसकी वजह से मैं भी नहीं कर पाई, जीत नहीं पाई और मेरी आंकड़े भी अच्छे नहीं आ पाए। तो इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ, क्योंकि मेरे में कमी थी। क्योंकि क्षेत्र में लगातार बने रहना पड़ता है, मुझे प्रदेश की राजनीति करती थी और प्रदेश की राजनीति करने के साथ साथ पूरे झारखंड को देखती थी।
अपने गुमला क्षेत्र में समय कम देती थी और दूसरे अन्य जगहों पे देती थी। यानी गलती आप मान रहे हैं, हम गलती किए? हाँ, ऑफ कोर्स मैं गलती मानती हूँ, क्योंकि इंसान अगर गलती मानता है वही अपने गलतियों से सीख करके आगे बढ़ता है। तो मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में ज़्यादा समय ना दे करके प्रदेश स्तरीय मैंने समय दिया। आज के समय में निशा भगत पहचान की मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश में काम किया, लेकिन गुमला जिले अपने क्षेत्र को बहुत कम समय दिया मैंने और लोग समझ नहीं पाए। उसका रीज़न था कि एक मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना बहुत हावी हुआ हमारी तरफ। टाइगर के फैन फॉलोअर्स तो है, लेकिन धरातल से उठ करके लोग अभी तक जागरूक नहीं है। अपने हक और अधिकार की लड़ाई जो लड़ने का जो चाहत होता है वो सिर्फ अपने अंतरात्मा तक ही रह गई है। और जैसे जैसे लोग अपनी सोच को डेवलप कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो 2029 के लिए तैयारी चल रहा है? ऑफ कोर्स 2029 में जनता ही बोलेगी कि आप ही इस काबिल हैं कि समाज के लिए सेवा कर सकती हैं आप। ये समय आएगा और मुझे अपने कर्म में पूरा भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सुप्रीमो का जिस तरीके से लगातार किसी एफआईआर से नहीं डरना, किसी पदाधिकारी से नहीं डरना, सुप्रीमो ये का भी तो गलत आप नहीं। जेल हो जाएगा, लोग कह रहे हैं कि देखिए, अवैध तरीके से मतलब वसूली करते हैं। आपके अखलाक अंसारी के ऊपर 50 लाख का रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया। आपके विधायक, डुमरी विधायक चल गए थे बेरमो, वहां पे रंगदारी कर रहे थे, बोल रहे थे लोग। पुलिस प्रशासन के ऊपर उन्होंने जिस प्रकार से बर्ताव किया उसके ऊपर एफआईआर कर दिए, सरकारी काम में बाधा। पूरी जनता को भी पता है और पूरा जिन लोगों का नज़र झारखंड में है उनको पता है कि जयराम भाई जो है हमारे सुप्रीमो जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एकमात्र झारखंड के हीरो वही है। और ये पूरी जनता मानती है और पूरे नेतागण भी मानते हैं। किसी नेता की का जो मुंह होता है वो खुलता नहीं है। उनके सामने बात करे तो वो भी जानते हैं कि मैं वहां पे टिक नहीं पाऊंगा। कई नेताओं से पूछा भी गया, कई सवाल लोग मुंह छिपा करके भागते हुए भी नजर आए। तो बात ये है कि उनके पीछे स्वतः लोग पड़े हुए हैं कि उनको कैसे डैमेज किया जाए। इनफैक्ट मेरे लोग घर पे फंसाने का प्रयास कर लोग फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी किसकी माँ किसकी माँ भी कौन पूछने फंसाना चाह रहा है? लगी। कोई? वो यूट्यूब चैनल में देखती है बहुत, मेरी माँ भी देखती है ऐसे आपकी माँ भी बहुत फैन फॉलोइंग है टाइगर? फैन, बहुत बड़ी फैन है मेरी माँ, मुझसे भी बड़ी फैन है। तो वो बोलने लगी कि अब टाइगर को आपके तुम्हारे टाइगर को अगर जेल हो जाएगा तो तुम लोग क्या करोगी। तो ये भावना आने लगी है लोगों में, क्योंकि बहुत लोगों को तथ्य मालूम नहीं होता। जब देखती हैं वो कि ऐसा नहीं है तो वो खुश हो जाती हैं। तो ये जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं वही लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं जो डरते हैं टाइगर से, जो टाइगर से हार चुके हैं, जो टाइगर के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, जो झारखंड के विषय वस्तु पे बात नहीं कर सकते हैं, जो स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात नहीं करते हैं, जो बाहरी लोग हैं ज्यादातर हमारे सुप्रीमो को अटैक करते हैं। और आप देखे होंगे कि लगातार हमारा कोई स्थानीय उन पे नहीं केस किया होगा, बाहरी लोग ही जो यहाँ आए हैं उन लोगों ने केस किया है। और कई ऐसा केस उन्होंने खाया है जो कि वाकई संघर्ष करते करते कई आंदोलन किए हैं उन्होंने। लेकिन जो फर्जी केसेस है तो फर्जी है, वो आज नहीं तो कल पता चलेगा सर। जितना भी केस हुआ सब फर्जी हुआ? देखिए, लगभग जहाँ अभी भी जो क्वार्टर खाली की बात है, जो आधी रात में जब वो उनका एक्शन देखने को मिल रहा था, तो हक और अधिकार के लिए अगर आज पुष्पा राज जैसे एंट्री मारे, पता है? हाँ, मैं देख रही थी। मैंने बोला है लगातार आपके सोशल न्यूज़ ए टू ज़ेड चैनल में कि मैं उनकी फैन हूँ, तभी जाके यहाँ पे हूँ। और आपको मैं ये भी बता दे रही हूँ कि अब जब चुनाव खत्म हो गया है उसके बावजूद मुझे पुराने कांग्रेस से भी कई बार लगातार संपर्क साध रहे हैं लोग। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं टाइगर की फैन हूँ। जहाँ पे स्थानीय नीति की बात होगी, यहाँ की छात्र छात्राओं के हक और अधिकार की बात होगी, यहाँ के किसानों के हक अधिकार की बात होगी, तो ज्यादातर मुझे लगता है कि मेरा रुझान जो है टाइगर हमारे सुप्रीमो की तरफ है और मुझे नहीं हिला सकते हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां चेंज होंगी, उनके ऊपर गाज गिराने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन उनका जो कहना था ना, एफआईआर कितनी भी कर लो, मैं हक और अधिकार के तो लड़ूंगा जब तक शरीर में प्राण है। तो भाई मैं उनके साथ में हूँ और लगातार रहूंगी जब तक समाज के परिप्रेक्ष्य में लगता है कि हमें उनके साथ में, अगर वो हक और अधिकार की लड़ाई जब तक लड़ेंगे तब तक मैं उनके साथ हूँ।
क्या लगता है 2029 में परिसीमन उससे पहले ही हो जाएगा, तो परिसीमन से आपका पार्टी का फायदा होगा? देखिए, पार्टी का फ़ायदा हो ना हो, जनता के लिए सुविधा हो जाएगी, क्योंकि बहुत दूर तलक लोगों को जाना पड़ रहा था। और अगर जो क्षेत्र सीमा जो है, उसका क्षेत्रफल जो है काफ़ी बड़ा होने की वजह से कई सारी समस्याएँ उत्पन्न होते रही हैं। तो अगर परिसीमन हो जाता है तो इंडिविजुअली जो विधायक होंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा काम कर पाएँगे। और लगातार हमारा संपर्क सुप्रीमो के साथ हो, चाहे प्रदेश के साथ हो, चाहे केंद्र की टीम के साथ हो, जिला का कमिटी के साथ ऑलरेडी रहा है। और जहाँ तक संगठन में होनी चाहिए बात, वो दिख रही है। लगातार एक काम करना होगा कि और भी लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। लोगों को और जागरूक करने की आवश्यकता है। हिम्मत नहीं हारना है और ना ही हारूँगी। तो प्रयास कर रही हूँ, लगातार और मैं करूँगी। ये कह रहा हूँ कि 2029 से पहले परिसीमन हो जाएगा, सीट बढ़ जाएगा, तो आपके पार्टी को क्या चांस बनता है कि सरकार बनेगा 2029 में? ऑफ कोर्स सरकार बनेगी, क्योंकि बहुत कम समय में हम्म, 2 साल तो जेबी केसेस का रहा। हम्म, लेकिन अभी जो जेल कैम्प है, अभी बहुत न्यू बॉर्न बेबी है। और जैसे-जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे ही विकराल रूप धारण करेगा। और ये पूरी जनता को पता है और ऑपोजिशन वालों को भी पता है। और झारखंड सरकार में जो पद स्थापित हैं, उनको भी पता है कि जेल कैम्प जो है झारखंड के लिए एक दूसरा विकल्प बन करके जो वाक़ई क्रांति की लहर लेके आया है, जागरूकता का पैमाना जो आँका नहीं जा सकता है, वो हमारे सुप्रीमो ने किया है। अब सुप्रीमो की बात कर रहे हैं, इधर बीजेपी से रघुवर दास की एंट्री हो गई झारखंड में। देखिए, क्या रघुवर दास आने से जेल कैम्प का खतरे में है? नहीं, वो अपनी चीज़ों को बचाने के लिए वो अपना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारा पार्टी जैसे जब से आया है तब से उनका अस्तित्व पूरा डगमगा गया है। बार-बार लगातार ये न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि ये जेलकेम ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को का सुपड़ा साफ कर दिया। और उनका आरोप भी लगा है कि कई बार आरोप प्रत्यारोप लगा है। पहले इलेक्शन में मैंने भी पहले भी बोला था आपको कि इलेक्शन में पहले इन लोगों ने कहा कि बीजेपी की बी टीम है जेल के। पहले हेमंत सोरेन जी की पूरी सेना ने कहा कि आजसू और बीजेपी आजसू और बीजेपी का ये लोग बी टीम है। उसके बाद में जैसे जीत गए तो इन लोगों का बीजेपी वालों का कहना था कि ये जेवीएम का बी टीम था। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। इनको भी पता है कि एक गरीब परिवार से उठ करके एक अदना सा लड़का इतना झारखंड को हिला करके रखा है, तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। उनके बैकग्राउंड के बारे देख लीजिए, चाहे उनके लिए निजी जीवन में घुस के देख लिया लोग, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उनको किस तरीके से गिराया जाएगा, किस तरीके से उनको डैमेज किया जाएगा, यही उन लोगों के सिद्धांत और बोली ही है इनके पास। बोल ही सकते हैं, कर्म तो कर नहीं सकते हैं। कर्म करते तो शायद जीतते। सरना कोड लागू कर देते, स्थानीय नीति लागू कर देते, विस्थापितों के मुद्दे पे वो भी तो बीजेपी में भी तो बाहरी लोग प्रचुर मात्रा में है। बीजेपी में मुझे लगता है कि बाहरी लोगों का ध्यान रखते हुए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या ही सोचेंगे ये लोग। तो यही कारण रहा है हारने का। और बात रही कि हमारी कि हम लोग किसी से आंकते नहीं है खुद को, क्योंकि ये हमारा माटी है, हमारा झारखंड है, हमारा जगह के लिए। किसी से टकरा भी जाते हैं। देखिए, टकराने के लिए लोग अगर रास्ते पे आ जाएंगे, हम लोग थोड़ी ना कोई पत्थर पे जाके टकरा रहे हैं अपना सर। अगर लोग सामने आएंगे तो टकराएंगे। और हम लोग तो भाई जंगल के लोग हैं, तो हम लोग चट्टान बन के रहते हैं। अगला अगर चकनाचूर हो जाता है तो फिर उसमें हमारी क्या गलती है। तो हमें एक तरह से हमेशा आप लोग बिहारी से पूरा जलते हैं। देखिए, जलन की बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही बात हुई थी। आपने बोला था कि बिहार के लोग झारखंडियों को भगा रहे, जबकि उरांव कम्युनिटी का रोहतासगढ़ बिहार में जो है हमारा, वहां से उत्पत्ति भी हुई है और वहां हम लोगों का धार्मिक स्थल भी है और वो आदिवासियों का गढ़ भी है।
तो किसने किसको शोषण किया है, हम लोग जलते नहीं है किसी से। हम लोग अपने ही खेती बाड़ी और जितना शिक्षा मिला है और शिक्षा के बाद जो नौकरियां मिली हैं या फिर समाज के परिप्रेक्ष्य में जो काम कर सकते हैं, हमारा आदिवासी कम्युनिटी बहुत पीछे है। माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना होगा, कल्पना सोरेन जी को आपके विचार तो जो करना वर्तमान होगा। विधायक हैं खुद आदिवासी हैं, तो आदिवासी पिछड़े कैसे रहेंगे? झूठ बोल रहा है। देखिए, वर्तमान विधायक आदिवासी कहा अब जाए तो मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं। देखिए, काश अगर आदिवासियों का एक अलग कॉलम होता तो हम भी मानते कि ये आदिवासियों के हितैषी हैं ये। लगातार आंदोलन करते रहे हैं, हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं कि आदिवासियों का कॉलम होना चाहिए। और रही बात कि हमारे वर्तमान विधायक आदिवासी की बात की जाए तो एक बार उनका जाति प्रमाण पत्र खंगालना पड़ेगा कि वो वाकई आदिवासियों के कैटेगरी में तो है, लेकिन वो देखना होगा कि गांव वाले भी जान रहे हैं, ये पूरा सिस्टम जान रहा है। और जब बालू के लिए रोकथाम के लिए मैं गई तो कई कॉल्स भी आए मुझे कि आप इसमें ना पड़े बोल करके। तो मैं इस बात को कहाँ मैं लेके जाऊंगी? मुझे आंदोलन करना चाहिए, लेकिन अकेले आपको भी पता है कि सिस्टम कितना हावी है और ये गुमला जो क्षेत्र है बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। और हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिस्टम में रहते हुए सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो समय आएगा, इसका भी जवाब मिलेगा उनको और बहुत प्रखरता से जवाब मिलेगी। और बालू तो चोरी हो रहा है, बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं कि दीदी इस पे आंदोलन किया जाए, इस पे रूपरेखा तैयार करके बिना मुझे। बारिश का पुल भी गिर रहा देखिए, यहाँ गुमला में ऐसी स्थिति है ना कि कई गांवों में ना पुल नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन एक गांव है जिसमें जो पुल टूटा हुआ है और लगातार उसमें लोग है। सफर बिना कर रहे बारिश का हैं। कैसे? हम्म? बिना बारिश का कैसे गिर गया? देखिए, बारिश की बात है या फिर वो कैसे टूटा, वो तो टूटा है ना। या तो जो ठेकेदार उस पे काम किए वो ठेकेदार जो है बहुत अच्छे से काम नहीं किया उस पे, उसको प्रशासन ढक दिया ना, क्या किया नहीं ये तो नहीं पता, या तो काम शुरू हो रहा है। मैंने गांव वालों से बात किया है और गांव वाले लोगों ने कहा है कि हम लोग सब बैठक करके एक आवेदन तैयार करके फिर हम लोग विधिवत जिला के प्रशासन को अवगत कराएंगे। और हमने कहा है कि ग्रामीण मंत्री महोदया को भी इस विषय में अवगत कराएंगे। तो सब गांव वाले बैठ कर के एक आवेदन और सिग्नेचर्स करेंगे लोग कि हमारे यहाँ कभी भी जान माल का खतरा है, क्योंकि उसी रास्ते से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसी में गाड़ियां चल रही हैं, उसमें ट्रक्स चल रहे हैं, उसमें बोलेरो चल रहा है, उसमें बच्चे स्कूल आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वो बहुत ही खतरनाक है और इन विषयों में ना विधायक का गया ध्यान, ना ही एमएलए का ध्यान गया है, ना ही जिला प्रशासन का ध्यान जा रहा है। तो ये काफी चिंतनीय विषय है। एक वैकल्पिक एक दूसरा एक रास्ता भी होना चाहिए कि अगर कल के डेट में अगर कुछ लोगों की जान जाती है तो कौन है इसका जिम्मेदार? लास्ट में एक सवाल, आपको माया समाज योजना मिला कि नहीं? नहीं, मुझे मैया समान योजना नहीं मिला है और मुझे नहीं लगता है कि मैया समान योजना उनके लिए है जो वाकई जरूरतमंद है। और इन जिनको जरूरत, हमें भी जरूरत पड़ती है। चुनाव से पहले निशा भगत माया समाज योजना का विरोध करते थे, आप समर्थन करते हैं? देखिए, मैं मैया समान योजना का समर्थन कतई नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारी बच्चियां जो हैं बाहर जा रही हैं और कई लोग हैं कि यहाँ पे हैं लेकिन बाहर नौकरी करने जा रही हैं, 2,500 रुपया मिलेगा बोल करके वो लोग दिल्ली बॉम्बे सब तरफ से आकर के वो लोग मैया समान योजना तो एक्टिवेट कर ले रही हैं। लेकिन वही का वही हालत है, नौकरियां मिलनी चाहिए, लड़कियों को सशक्त बनाइए। जहाँ पे बात हो रही है कि नारी का सम्मान के लिए, मैया लोगों का सम्मान के लिए, तो मैया लोगों को बेरोजगार करके उनको निकम्मी मत बनाइए। ये निकम्मा बनाने का, ये जो कह रहे हैं कि ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बहुत बड़ा सहयोग मिल जाएगा, सहयोग के लिए तो हमारे विधवा पेंशन भी मिलता है, हमारे लिए वृद्धा पेंशन भी मिलता है। उन वृद्धा पेंशन को, विधवा पेंशन को क्यों नहीं बढ़ाते हैं? मैया समान योजना की जगह मैया लोगों को रोजगार दीजिए ना। जितनी भी महिला मंडल्स हैं जो रन कर रहे हैं, तो देखिएगा प्रधान आया, चाहे जे क्या बोलते हैं उसको, जेएसएलपीएस आया, तो ये इन लोगों से ही चंदा करते हैं, इन्हीं लोग से सूद लेते हैं और इन्हीं लोगों से साथ में इन्हीं लोगों का खा रहे हैं, इन्हीं लोगों को जुमला दे रहे हैं। तो ऐसे महिलाओं को रोजगार दीजिए ना। गांव गांव पे अगर
स्किल डेवलपमेंट के का या तो फिर कुछ भी ऐसा रोजगार डेवलप कर दिए कि महिला लोग वहां जा करके अपना रोजगार कर पाए, 2 पैसा कमा पाए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। 2,500 की जगह उनको एक ऐसे अच्छी रोजगार दीजिए जो कि अपना परिवार के साथ साथ वो सशक्त हो पाए, सीना चौड़ा करके बोले कि हम लोग नौकरी करते हैं। हमारा ये आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी बहनों के लिए, चाहे झारखंड के भैया मैया बहनों के लिए कुछ अच्छा सोचे हैं। तो ये सब नीति होना चाहिए। ये ढकोसला और ये जुमला, एक तो कंपेयर करने के लिए दूसरे जुमलेबाज ने एक 15 लाख का जुमला दिया था, दूसरे जुमलेबाज ने इसको दे दिया है, ये पूरे तरीके से झारखंड के लोगों को मटियामेट करने के लिए। तो भाई रोजगार जनरेट कीजिए, सम्मान तभी मिलेगा। तो वर्तमान सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उनको स्थानीय नीति लागू करनी पड़ेगी। आज जो धनबाद बोकारो की तरफ, जो कोयलांचल की तरफ देख रहे होंगे कि हमारे स्थानीय लोगों का पूरा पैर, प्रशासन तो कहती है कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, 2500 रुपया दे रहे हैं, तो उन लोग को कुछ रोजगार सृजन करेंगे। वो भी एक महिला है और वो समझते हैं कि 2,500 रुपया, जो 2,500 रुपया है वो ऐसे होता है, ऐसे वो घर का राशन लेके आएंगी 1,000 रुपया में। तो आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर का राशन लेके आएंगी कि बच्चों के लिए पेन पेंसिल खरीदेंगी कि अपने शौक पूरा करेंगी। रोजगार मिलेगा तो एक उम्मीद रहेगी कि लगातार कोई काम करेंगे तो हम लोगों को इतना पैसा मिलेगा। अच्छा, वृद्धा पेंशन रोक कर लोग कह रहे हैं कि माया सम्मान योजना दे रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हम लोगों को कई महीना से वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, विधवा पेंशन नहीं मिला है। तो सरकार अपनी उपलब्धि मैया सम्मान योजना में जो अभी तक डिले हुआ था, अपना जो वादा था उसको कंटिन्यू पूरा कर पाए, उसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी। और तो क्या लगता है कि 12 महीना ही दे पाएंगे, 1 साल? देखिए ऐसा है ना कि जब बिजली का बिल बढ़ा है 2 रुपया, तो सोच लीजिए झारखंड में कितने लोग हैं, जनसंख्या। 2 रुपया बढ़ा है बिजली का बिल, कहीं ना कहीं से तो ये लोग लेंगे ही, हमसे लेकर के हम ही को दे रहे हैं, तो ये तो कहाँ का इंसाफ है। बेहतर होगा कि रोजगार दें। लास्ट में और एक सवाल रहेगा। आदिवासी के मूर्ति लगाया जा रहा था जमशेदपुर में, तो उसका विरोध किया कर रहे थे बिहारी लोग, नहीं लगाने दिया, उसका मारपीट की भी किया गया। दिनकर क्या नाम था उसका, क्या कहेंगे? अभी एक आदिवासी देखिए खून खोलता है कि नहीं? ऐसा है ना कि हमारे आदिवासियों को तो इस तरीके से दबाया जा रहा है लगातार। आपने भी बोला मुझे कि अभी आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो आदिवासी मुख्यमंत्री है तो उनका खून क्यों नहीं खौलता है? उनका खून क्यों नहीं खौलता है कि आदिवासियों पे अत्याचार हो रही है? हमारे लिए क्या है मरम गुम के आपका जयपाल सिंह मुंडा जी, क्या है? आदिवासी तो शोषण कर रही हैं। आज पल्स हॉस्पिटल जिनके हमारा आदिवासियों का भूयारी जमीन में है, क्यों आदिवासी जमीन पे वो एक्शन नहीं ले पाई? कल्पना सोरेन जी, माननीय विधायक जी, धर्म पत्नी हमारे मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी हैं, आदिवासियों की चहेती हीरोइन है, क्यों नहीं कह रही हैं? तो इस विषय में बोलना चाहिए। कल्पना सर हीरोइन? हाँ हीरोइन है हमारे लिए, हमारी भौजी है। भौजी है? हाँ तो हमारे पूरे झारखंड की भौजी हैं। तो भाई भौजी को पूरा झारखंड को देखना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है। हम तो क्या ही बोले, हमारे लिए शब्द नहीं है। हमने सोचा कि बन गए हैं, चलिए अब वो सरकार बना लिए हैं, बहुते रोई हैं, तो कम से कम हमारी जनता को नहीं रुलाएंगी, लेकिन पुनः जनता को रुलाने का कार्य वो करने जा रही हैं। तो ये तो दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर अच्छा, आदिवासियों को रक्षा कौन करेगा? आदिवासी सरकार तो कर नहीं रहे हैं, रघुवर तब किया नहीं, तब कौन करेगा? कौन? देखिए मुझे लगता है कि रघुवर जी ने एक बार कहा था कि धर्मांतरण को रोकने की बात हुई थी। आदिवासियों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है और आज ऐसी स्थिति रह गई है कि आदिवासियों की अस्मिता पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने आवाज उठाई थी, इस विषय को नकारा नहीं जा सकता है। रोजगार भी दिया था उन्होंने झारखंड को, और बहुत अच्छे साबित इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो भी बाहरी थे। कर्म तो अच्छी करने की कोशिश किया था उन्होंने, लेकिन अगर 1% भी ये 5 साल का जो कार्यकाल कंप्लीट कर लिए, इसकी खुशी मनाया इन लोगों ने। जेल चले गए तो अपना उपलब्धि को इन लोगों ने कहा कि जेल चले गए इसीलिए कर्म नहीं कर पाए।
लेकिन अगर इनकी पार्टी वाकई कर पाती, जैसे कि चंपई सोरेन जी बहुत अच्छा छोटा समय रहे मुख्यमंत्री जी, लेकिन बहुत बहुत बेबाक से वो काम कर रहे थे। ऐसे बेबाकी से कर्म करके देखें तो मैं मान लूंगी कि जेएमएम के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदिवासी बेटा जो है, मानूंगी कि मैं आदिवासी हितैषी है। आपका तो भैया ना है। तो पूरा झारखंड का भैया है, लेकिन अगर भाई अगर सही काम नहीं करे तो भाई को भी पीटते हैं हमारे आदिवासी में, ऐसा नहीं है कि नहीं पीटते। मुख्यमंत्री का पीटिएगा? तो क्यों नहीं कर सकते? मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पीटने का इन द सेंस ये नहीं कि लाठी डंडा से पीटने की बात है, एक मुद्दे की बात है। मुद्दा अगर गलत हो, अगर हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ना हो, तो इस पे हम लोग इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा सकते हैं, इस पे अपने बात को रख सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं एटलीस्ट। तो यही बात हुई। पीटना इन द सेंस ये नहीं हुआ कि मार देना, पीटना। राजनीति में पीटना मतलब होता है कि जो गलत हो रहा है उसको उजागर करना और सही दिशा पे लेके जाना। जो गलत तरीके से राजनीति करते हैं उनको सही दिशा की ओर अच्छा लेके चीज बताइए, किसके कार्यकाल आपको अच्छा लगा, रघुवर दास के, हेमंत सोरेन का? सच बोलूं तो ये जो गवर्नमेंट है, मैया सम्मान योजना के अलावा कुछ नहीं दिया। छात्रों का ये जो अभी स्कैंडल हुआ है, जो केसेस चल रहे हैं, कितना त्रस्त रहा अभी स्टूडेंट यूनियन पूरे झारखंड का। और पिछला सरकार का रघुवर जी का देख लीजिए, 18 बैच के दरोगा हो, चाहे कई विभागीय काम हुआ है। हाँ, कई अनुबंध कर्मियों का काम नहीं हो पाया जो कि पुनः उनको लेना चाहिए। तो कई अच्छे अच्छाइयां आई हैं तो कमियां भी नहीं, लेकिन यहाँ तो सीट बेची जा रही है। आदिवासी आदिवासी सरकार सीट आदिवासी सरकार सीट बेच रही है, और उसमें ऐसी सीट बेचने गैर वाली आदिवासी नहीं बेच रहे? गैर आदिवासी नहीं बेच रहे थे की बात नहीं है। बात आपने की कि रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे उसमें आपको क्या लगता है, और ये जो हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री इसमें क्या लगता है। बात ये है, सबसे बढ़िया काम कौन किया? एक लाइन पे कहा जाए तो बाहरी थे, बाहरी हैं, लेकिन उन्होंने कार्यकाल जो किया बहुत एक्शन से किया और बहुत जबरदस्त किया था। ये तो कुछ समय जेल पे बिताने रह गए और विरोध में ही रह गए और अपना कहीं ना कहीं आप लोग, आपका भी झुका बीजेपी की तरफ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई बीजेपी की तरफ रुझान नहीं है। सभी के सभी बिहारी हावी है उस पे, और मेरा कोई जरा सा भी मनसा नहीं है कि मैं बीजेपी की तरफ फेवरेबल करूं। आपने जो पूछा, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो अच्छा काम करेंगे लगातार मैं उनका समर्थन करूंगी। और तो क्या लगता है कि बीजेपी का फिर से आना चाहिए? हम जेलकेम की बात करेंगे। हमारे क्रांतिकारी ऑलरेडी हमारे सुप्रीमो है। मैं चाहूंगी कि मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सुप्रीमो आए, ताकि पूरी तरीके से झारखंड के विषय में सोच पाए। अगर बीजेपी के अगर स्थानीय नीति अगर स्थानीय लोगों के मुद्दे पे अगर बात उठाए होते तो वो भी मेरे लिए अच्छे होते। लेकिन जहां तक कंपेयर की बात हो तो हेमंत जी से तो बढ़िया रघुवर जी की थी। आप दोनों में से कंपेयर आपने बोला, लेकिन उन्होंने भी जो काम करना चाहिए था, पीजीटी के स्टूडेंट्स, पीजीटी का आज से था, वो भी नहीं किया उन्होंने। तो दोनों ही सरकार लचर पचर रही, लेकिन थोड़ा बहुत काम उन्होंने किया था। रघुवर जी ने थोड़ा बहुत काम किया था। ये जो हाथी उथी उड़ा करके, ये जो हाथी जैसा उड़ गए, वो बात अलग है। वो जो मोमेंटम कार्यक्रम, झारखंड मोमेंटम कार्यक्रम हुआ था खेलगांव में, तो वो सब इन्वेस्टर्स लेके आए थे। उस टाइम में भी आदिवासियों की जान गई थी, जो कि आदिवासी अपने जमीन की रक्षा के लिए सभी उतर गए थे। तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं था। अगर ये भी सरकार अच्छी होती, केंद्र में बैठी हुई है बीजेपी की सरकार, अगर धर्मांतरण बिल लागू कर देती, अगर आदिवासी कोड दे देता, तो शायद हमको लगता कि थोड़ी सी बीजेपी भी सोचती है कि आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में या तो फिर हमारे झारखंड के लोगों के, लेकिन बीजेपी भी नहीं सोचती है। तो हमारे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए विकल्प थे जयराम भाई। क्षेत्र की पार्टी है, क्षेत्र के बंदे जो कि समझते हैं, गरीब गुरवे हैं जो कि गरीबी को समझते हैं, समस्या को समझते हैं। एक ब्लॉक में जाने से अगर इंसान अगर नहीं पहचाने ना कि फेस अगर किसका है, तो वहां फट से आपको बोला जाएगा कि इतना रुपया लगेगा। तो गरीब गुरवा लोग 50 रुपया भी जो जेब में नहीं भी होता है ना, तब भी जुगाड़ करके लेके आते हैं और करते हैं। ये करप्शन खत्म होना चाहिए। एक दो लोगों को पकड़ने से क्या होगा?
सभी सीओ लोगों को जांच करना। अभी देख लीजिए अच्छा, सीओ निशा भगत ये सब काम नहीं करते थाने में, मतलब ब्लॉक उलक जाके डरा, मतलब जो घूस लेता है उसके ऊपर कार्रवाई एक्शन नहीं लेते हैं आप? जिस प्रकार आज जयराम मातो डुमरी हो पूरे झारखंड में एक्शन लेते हैं, तो माननीय भावी विधायक निशा भगत जी क्यों नहीं एक्शन लेती? सबसे बड़ी बात है कि आप अगर मेरे पास में कोई मुद्दा को लेके आएंगे तभी मैं किसी का समाधान कर पाऊंगी। और अभी चुनाव कंप्लीट करने के बाद में अभी जस्ट तुरंत ही हमने अभी धरातल पे काम करने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इतनी जल्दी हम अपनी किसी भी वस्तु स्थिति को बयां कर सकते हैं। जब कोई परेशानी आएगी डेफिनेटली मैं करूँगी। और अच्छा, कोई भी जनता दरबार, जनता दर अधिकारी हो तो वहाँ पे जनता दरबार लगाने की बात जो है हमारे जिला अध्यक्ष जो है हमने उनसे बात की है और अविलंब इसको कार्यक्रम करने को कहा गया है। अगर वो नहीं करते हैं तो उस परिपेक्ष में मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम को लागू करूंगी। कल ही मैंने घोषणा किया है, क्योंकि हमें भी प्रोटोकॉल पता है कि हमारे जो जिला के अध्यक्ष है और हमारी जो जिला की कमेटी है उससे बेहतर है कि वो एग्जीक्यूट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग कार्य कर पाएंगे। अगर मैं सीधा-सीधी अगर अपने स्तर पे अपने स्टाइल पे अगर काम करना शुरू करूँगी तो सिस्टम से भी परे नहीं जा सकती। तो इस विषय में हम लोग काम के लिए हमने कल ही चर्चा किया है। जिस तरीके से काम शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली लोग आएंगे और आएंगे तो हम लोग भी देन एंड देयर स्पॉट में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ के सभी यानी निशा भगत भी गुमला विधानसभा क्षेत्र में ऑन द स्पॉट आप काम करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे कि ऑन द स्पॉट काम होगा। और आप किस रूप में एंट्री लीजिएगा? कौन सा रूप में एंट्री मारिएगा आप? हम पुष्पराज के थ्रू तो जयराम माता एंट्री मारते हैं, आप किस रूप में एंट्री मारिएगा? देखिए निशा भगत तो खुद ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो निशा भगत के रूप में ही आएगी। निशा भगत कोई फ्लावर नहीं है और कोई हीरोइन नहीं है। इस झारखंड की बेटी है, झारखंड की माटी की एक जो ऐसी बहन और बेटी जो कि संकल्प लिया है मैंने लिया है कि झारखंड के प्रति काम करने का, अपने समाज के प्रति काम करने का, तो डेफिनेटली मैं काम करूँगी। और किसी का टैग लेकर के नहीं, मैं खुद एक ब्रांड है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी इतना समय देने के लिए आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आप इतनी दूर से आप इंटरव्यू लेने के लिए आए। मुझे तो यकीन नहीं था कि आप इधर ऐसे भी घूमते हैं। आपका बहुत बड़ा फैन है इसीलिए। शुक्रिया आपका कि आप भी इतना दूर आए और एक दिवस ही आपका रहा कि आप यहाँ पे आए और अच्छा, लास्ट में बताइए, आप 19 तारीख